हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन. ए स्मॉल spherical marble of mass small m and radius small r rolling without slipping on a rough track with speed v. The track is further is in the shape of the vertical circle of radius capital R as shown in figure. What minimum linear speed of the marble is rolling completely goes around the circle on the circular part of the track. डायग्राम इज गिवन हियर. बच्चों हमें क्या निकालना है कि मिनिमम लीनियर स्पीड ऑफ मार्बल रोलिंग सो कंप्लीटली गोज अराउंड दी सर्किल ऑन दी सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक पे पहुंच जाए. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे इक्वेशन फॉर्मेट हम बता देते हैं. कैलकुलेशन तो सबसे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बच्चों. तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फॉर्मेट करें. ठीक, पहले डायग्राम से समझें, पहले डायग्राम को बनाएं बच्चों. यहाँ पर ये सर्कुलर ट्रैक है और कुछ ट्रैक हमारा कुछ टाइप का ट्रैक था, है ना. ठीक बच्चों, अब देखिए पार्टिकल ये सर्कुलर ट्रैक है. पार्टिकल ये रोल करके जो मार्बल कुछ इस टाइप की पहुंच गई थी. तो यहाँ सेंटर से बेसिकली हम क्या लगाएं, एक थीटा एंगल बना लें. थीटा एंगल बना है. ठीक बच्चों, इसका रेडियस कितना दिया है, कैपिटल आर के मैंने. इस टाइप का था. ठीक है, अब पहले कहीं कुछ इस टाइप से ये अपना डॉट डॉट करके ना आपका ये बना दिया है, क्या, स्फेरिकल बॉल. नहीं, अब जरा देखें तो हम बच्चों बी अप्लाइंग द, एक तो NLM की इक्वेशन लाए सर्कुलर मोशन के अंदर. तो क्या बनेगा, एन हमारा ये हमारा एन है बच्चों, और mg जो हमारा इधर था, तो mg ये थीटा है, 90 प्लस थीटा हो जाएगा. ये हमारा एंगल कितना है बच्चों, ये हमारा 90 माइनस थीटा है. mg जो कंपोनेंट है इसको हम कंपोनेंट करेंगे नॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग. तो mg cos 90 माइनस थीटा होगा, तो mg प्लस साइन थीटा होगा. तो बी फॉर्म द इक्वेशन. क्या निकलेंगे, n प्लस mg साइन थीटा, साइन 90 माइनस cos 90 मीटर का साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर. इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है. क्लियर, ये आर माइनस स्मॉल आर है ना, रेड क्या होगी, आर माइनस स्मॉल आर. ओके बच्चों, ये बन गई. ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं. तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, ये निकलेगा 7/10 MB स्क्वायर. 7/10 MB स्क्वायर, क्योंकि हमारी स्फेरिकल बॉल है. ओके, ये MB नॉट मान लें ना. और जब ऊपर पहुंचेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mg आर माइनस स्मॉल आर. क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1 प्लस साइन थीटा होगा. क्यों होगा इसको मैं आपको बता देता हूं. देखिए ये वाला रेडियस बच्चों आर माइनस स्मॉल आर है, क्योंकि यहां पर आर है ना, तो आर में से घटेंगे तो आर माइनस स्मॉल आर रहेगा ये यहां तक. और इसमें इसके बाद में जो कंपोनेंट करेंगे तो mg आर माइनस आर प्लस साइन थीटा. ये बच्चों इक्वेशन हमारी सेकंड आई. क्लियर, ठीक. सॉरी, अभी एक पार्ट और रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगी. तो यहां पर आपकी इसको अभी प्लस क्या है, हाफ MB स्क्वायर और रहेगी. क्या रहेगी बच्चों, यहां पर जो है, यहां पर वो बच्चों जरा देखें, अरे यहां पर बिल्कुल वही यहां पर भी रहेगा, प्लस 7/10 MV स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन बच्चों सेकंड इक्वेशन बनी. ओके,
अब फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन से अपन निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे, तो ये v की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो बच्चों और n की वैल्यू क्या करेंगे, n की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानेंगे, क्योंकि अगर इसकी लीनियर स्पीड निकलेगी तो क्योंकि मिनिमम लीनियर स्पीड निकलेगी तो आपकी n की वैल्यू इक्वेशन से इसमें देखोगे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mv² माइनस r और mg sin थीटा आएगा। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन को अप्लाई करोगे बच्चों, और एक कंडीशन कौन सी लगाएंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, ये लगाएंगे। अब आप जानते हो n की वैल्यू निकाल, n की वैल्यू कितनी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, n इक्वल टू कितना है बच्चों, mv² अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ओके, और माइनस आपका mg sin थीटा। क्लियर, ओके। अब बच्चों देखो v की वैल्यू फ्रॉम द इससे निकालें, तो यहाँ पर v की वैल्यू फ्रॉम द सेकंड से निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे, ये निकलेगा v0, है ना। तो बच्चों v² फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड से ये क्या निकलेगा, 10/7 निकलेगा, 10/7 है ना, 10/7 आपका m से m बच्चों कट गया ना, पूरा सबसे m कटे गया, तो 10/7 और g r माइनस r, ओके, r माइनस r। क्लियर, और बच्चों यहाँ पर कितना और हो जाएगा, माइनस mg r, ओके ओके बच्चों, ये कितना निकलेगा, 7/10 mg r माइनस r और 1 प्लस साइन थीटा। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन भी पर जरा दोबारा इसको रब कर देते हैं बच्चों, जरा यहाँ देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बी गोइंग टू कैलकुलेट, तो एन इक्वल टू mg r साइन थीटा, और v की वैल्यू निकली थी, तो बच्चों हमने क्या v की वैल्यू यहाँ क्या निकाली थी, यहाँ निकालें, तो v² इक्वल टू ए निकलेगा v0² माइनस कितना होगा, 10/7, 10/7 और g r माइनस r, और बच्चों ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा, ओके, 1 प्लस हमारा साइन थीटा है। क्लियर है। अब बच्चों इसको हमने इसके अंदर रखा, तो और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करिए, क्या लगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए, तो बच्चों क्या निकलेगा, यहाँ पर m r से r कट गया ना, और r से कट गया, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आई, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो v0² क्या निकलेगा बच्चों, v0² r माइनस r, ओके, और बच्चों ए कितना निकलेगा, ए निकलेगा 10/7 g और 1 प्लस साइन थीटा, ओके, 1 प्लस साइन थीटा है ना। अब 1 प्लस साइन थीटा है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा हमारा ये, क्लियर। अच्छा,
अब देखिए बच्चों, और यहाँ पर ये वैल्यू आई आपकी 20 वी नोट आर अपॉन आर और 10/7 आर 1 प्लस आर साइन थीटा। और बच्चों ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा मेरा कितना, ठीक। अच्छा, और बच्चों यहाँ पर मेरा कितना आया, मेरे पास साइन थीटा, और ये आएगा जी साइन थीटा। कितना निकलेगा बच्चों, जी साइन थीटा आया। क्लियर। अच्छा, अब जरा देखें, नॉर्मल फोर्स की जब वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो आपका ये आपकी कितनी निकलेगी, v की वैल्यू निकल गई। तो अब आप बात करते हैं v नोट की वैल्यू निकालें। तो 1 प्लस साइन थीटा कितना, 2 हो जाएगा, 20, और 20 माइनस 7 27 हो गया। थीटा की वैल्यू अपने क्या रखी, थीटा बच्चों कितना हुआ, साइन थीटा पर 90 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के आपका ये निकलेगा v नोट स्क्वायर 10, ये हो जाएगा 20 और 7 27, ये बच्चों निकलेगा कितना, 27/7। और जी ये अपन आर माइनस आर करें बच्चों, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर भी की मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी आई, √27 जी आर माइनस आर अपॉन 7, ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक बार और लिख देते हैं इस आंसर को, इक्वेशन सीधा हमने अब भी राइट द आंसर 1 टाइम्स ऑल्सो देयर। कितना है आपकी भी मिनिमम, बी राइट भी मिनिमम इक्वल टू √22/7, 27/7, और जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दिस इज योर फाइनल आंसर। I hope you understand the explanation. Thank you.